फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 1 माया, प्रकृति और शक्ति, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माया का आश्रय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। माया, प्रकृति और शक्ति में माया का आश्रय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माया का आश्रय तथा विषय ही ब्रह्म है, किंतु माया के प्रभाव से ब्रह्म अस्पर्श है। जैसे जादूगर अपने जादू कार्यों से अछूता रहता है, अथवा जैसे मृग तृष्णा के जल से भूमि सिंचित नहीं है। माया अनादि है, ब्रह्म के अनादिता से माया की अनादिता भी सिद्ध होती है। यह किसी काल विशेष में ब्रह्म से उत्पन्न नहीं होती है। माया अव्यक्त भी है, क्योंकि प्रलय काल में केवल ब्रह्मा ही विद्यमान रहता है तथा माया उसी में अव्यक्त भाव में रहती है। माया का अव्यक्त नाम इस बात का भी सूचक है कि वह व्यक्त होकर जगत का विस्तार कर सकती है। माया अपघटन घटना पटीयसी है। ब्रह्म जैसे अरुष्ट एक रस अनंत तत्व से कुछ भी उत्पन्न होना तर्क के सिद्ध नहीं होता है। उसकी माया शक्ति इस अघटनीय कार्य को घटित करने में समर्थ है, किंतु सांख्य की प्रकृति की भांति न तो यह स्वतंत्र है तथा न ही सत माया व्यवहार में सत प्रतीत होती है और परमार्थ में इसका बोध हो जाता है। यह ब्रह्म का विवर्त है। नाम रूपात्मक होकर माया नानात्व का विस्तार करती है, इसलिए नाम रूप भी माया कहलाते हैं। माया न तो ब्रह्म की तरह यथार्थ है और न ही भाग विषाण की तरह अयथार्थ है। माया परमेश्वर की बीज शक्ति है। माया परमेश्वर की आश्रित माया सृष्टि के हेतु बीज शक्ति है। इसके बिना निर्गुण निष्क्रिय परमेश्वर सृष्टा सिद्ध नहीं हो सकता, कारण कि शक्ति रहित परमेश्वर में प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है। माया के अव्यक्त होने का कारण बताते हुए शंकराचार्य लिखते हैं कि वह माया अव्यक्त ही है, क्योंकि वह सद्रूप है या उससे पृथक रूप है। यह निरूपण नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य के अनुसार माया के कारण मायोपाधिक होकर ही निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म या समस्त सृष्टि का सृष्टा बन जाता है। शंकराचार्य के दर्शन में माया का इतना अधिक वर्णन किया गया है कि कुछ समीक्षकों ने शंकर को मायावादी कहना भी प्रारंभ कर दिया। वस्तुतः शंकराचार्य ब्रह्मवादी है, मायावादी नहीं है। शंकराचार्य के अनुसार माया का ज्ञान हमें उसके कार्यों के द्वारा ही प्रतीत होता है। प्रपंचात्मक अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि माया करती है। कबीर के शब्दों में माया महाठगनी हम जाने आप्त काम ब्रह्म की स्वाभाविक लीला माया है। शंकर के अनुसार माया की लिखित विशेषताएं हैं। माया की दो प्रमुख शक्तियां हैं, किंतु न तो माया वास्तविक है और न ये उसकी दोनों शक्तियां ही परमार्थिक दृष्टि से यथार्थ हैं। ये अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आवरण। माया ईश्वर की अनादि शक्ति है। इस अनादि शक्ति माया की दो शक्तियां हैं, आवरण तथा विक्षेप। आवरण का कोशगत अर्थ है आच्छादन। वस्तु के यथार्थ रूप को ढक लेना ही आवरण कहलाता है। जैसे सघन बादल का एक टुकड़ा दर्शकों की दृष्टि को ढक लेने के कारण अनेक योजना विस्मृत सूर्यमंडल को ढक लेता है, उसी प्रकार आवरण शक्ति से युक्त माया परिच्छिन्न अर्थात परिमित होने पर भी प्रमाता की बुद्धि को ढक लेती है। इसी आवरण के कारण जीव विशुद्ध आत्म स्वरूप को पहचान पाने में असमर्थ हो जाता है। इसे हस्ता मलक स्रोत में एक रूपक के द्वारा स्पष्ट किया गया है। माया प्रभु की एक ऐसी शक्ति है जो अपनी आवरण शक्ति के द्वारा आत्मा के शुद्ध सत्य चित्त और आनंदमय स्वरूप को ढक लेती है। माया की इस आवरण शक्ति के बिना माया परमात्मा भी निष्क्रिय है। आइए
सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं, विक्षेप। विक्षेप शब्द का कोशगत अर्थ है मिथ्या आरोप, अर्थात किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप पर किसी अन्य वस्तु के अयथार्थ स्वरूप के आरोप को विक्षेप कहा जाता है। ज्ञान से आच्छादित रज्जु में अज्ञान जिस प्रकार अपनी शक्ति से सर्प की उद्भावना कर देता है, उसी प्रकार माया भी अपने आच्छादित आत्मा में विक्षेप शक्ति के द्वारा आकाश इत्यादि जगत प्रपंच को उत्पन्न करती है। यह विक्षेप शक्ति ब्रह्म से लेकर स्थावर प्रपंच समस्त नाम रूपात्मक जगत की जल में बुलबुलों की तरह सृष्टि कर देती है। माया की विक्षेप शक्ति ब्रह्मांड आदि जगत का निर्माण करती है। विक्षेप शक्ति द्वारा असत रूप में जगत प्रतिभाषित होता है। माया वह भाव का पक्ष विक्षेप है। माया का आश्रय तथा विषय है। माया को ज्ञान निरस्या भी कहा जाता है। कहने का आश्रय यह है कि आश्रय स्थल का सही ज्ञान हो जाने पर स्वतः माया का निरसन अर्थात बोध होता है। उसी प्रकार जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है तथा ज्ञान की प्राप्ति होने पर सर्प का स्वतः बोध हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने माया, प्रकृति और शक्ति में माया का आश्रय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।